Good morning, students. Today I am going to start with the poem Animals. The name of the poem is Animals and it is written by Walt Whitman. Walt Whitman is the poet of this poem. In this poem, the poet wants to describe something about animals. Is that clear? The poem Animals by Walt Whitman is a comparison between animals and humans. ये जो पोएम है बेटा आपकी एनिमल्स, जिसको वॉल्ट विटमैन जो हमारे पोइट हैं उन्होंने लिखा है, ये एक कंपैरिजन है. कंपैरिजन क्या होता है? अंतर, एक कंट्रास्ट करना, कंपेयर करना, तुलना करना बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में तुलना की गई है कि इनमें कितना डिफरेंस है. इन हिज पोएम ही शोज, इस पोएम में उन्होंने दिखाया है हाउ एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग से बेटर होते हैं. एज दे आर मोर एम्फेथेटिक देन ह्यूमंस, क्योंकि इनके अंदर एम्पैथी क्या होता है बेटा? दया भाव, जो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होता है. एनिमल्स में जो दया भाव है, दूसरों के लिए दर्द है, हमदर्दी है, वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होती है. एनिमल्स में किसी और के प्रति एम्पैथी जो होती है, सिंपैथी जो होती है, दया भाव जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन बीइंग्स की अपेक्षा. वॉल्ट विटमैन सेज दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव द फीलिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, कि एनिमल्स के अंदर भी ह्यूमंस जैसी फीलिंग्स होती हैं. देखिए, विटमैन सेज दैट एनिमल्स ऑल्सो हैव द सेम फीलिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमंस, जैसे ह्यूमन बीइंग में फीलिंग्स होती हैं वैसे एनिमल्स में भी होती हैं. हाउएवर, जैसे तैसे देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, परंतु उनका जो एक्सप्रेशन है ह्यूमन बीइंग्स की तरह अपने फीलिंग्स को शो करने का जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा? अभिव्यक्ति जो है वो ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छी है. ह्यूमंस हैव लॉस्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ in this fast-paced life, while animals still enjoy the true beauty of life and nature. अब ध्यान से सुनना बेटा, humans have lost, ह्यूमन बीइंग ने लॉस्ट कर दिया, खो दिया है, द ट्रू मीनिंग, सच्चा मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का सच्चा मीनिंग ह्यूमन बीइंग ने खो दिया है. इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ, इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ, जितनी लाइफ हमारी फास्ट स्पीड से चल रही है, फास्ट पेस्ड मीन्स फास्ट फॉरवर्ड लाइफ, पेस्ड मतलब जो सामने आया हुआ है कि फास्ट चलती जो लाइफ है उसमें ह्यूमन बीइंग ने तो ट्रू मीनिंग्स जो हैं, फीलिंग्स के जो ट्रू मीनिंग है उसको ख़त्म कर दिया है. वाइल एनिमल्स स्टिल एन्जॉय द ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ, परंतु एनिमल्स अभी भी एन्जॉय कर रहे हैं ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सच्चाई, जीवन की सच्चाई को एनिमल अभी भी उसको मतलब उसको जी रहे हैं. एंड नेचर, लाइफ और जीवन और प्रकृति के अंदर वो जो प्रकृति की ब्यूटी है, लाइफ की जो ब्यूटी है, उसको अभी भी बड़े शान शौकत से जी रहे हैं. कौन? जानवर की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा जानवर जो हैं वो जीवन की खूबसूरती को, प्रकृति की खूबसूरती को ज़्यादा अच्छी तरह जी रहे हैं. दे आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड, ये जो एनिमल्स हैं दे आर काम, ये बहुत शांत है, एंड सेल्फ कंटेन्ड, ये अपने तक सीमित है बेटा. इनको किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका किसी से, कुछ ये चिढ़ नहीं है इनके अंदर. कंटेंड है, अपने आप में ही कंटेंड है. आर हैप्पी, और बहुत खुश हैं विद द रिसोर्सेज दे हैव, जो कुछ एनिमल्स के पास है उसी से बड़े खुश हैं. इनको कोई गाड़ी, बंगला, रुपया, बैंक बैलेंस, इन्हें कुछ नहीं चाहिए. इनकी जो ज़िंदगी है, अगर एनिमल्स घास खाते हैं तो घास खा के खुश हैं, जो कोई भी चीज़ जो खाते हैं, जहाँ रहते हैं, ये उससे बहुत खुश हैं. इनकी कोई तमन्नाएं, कोई इच्छाएं, कोई भागदौड़ नहीं है कि हाँ मैंने जॉब करनी है, मैंने ये करना है. ऐसी कोई भागदौड़ एनिमल की लाइफ में है ही नहीं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में है. According to the poet, humans have lost their sanity while chasing the material goods. Yes, according to the poet के अनुसार humans have lost their sanity.
मानव ने अपनी जो संतता है, सैनिटी मीन्स जो अपनी साध्वता है या सिंप्लिसिटी है, उसको खो दिया है वाइल चेजिंग द मटेरियल गुड्स। मतलब मटेरियल गुड्स क्या होते हैं बेटा? गाड़ी मतलब रोटी कपड़ा और मकान, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ये सारी मटेरियल गुड्स होते हैं। कि हमने जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार ह्यूमन्स हैव लॉस्ट देयर सैनिटी, उन्होंने अपनी जो संतता, अपनी ईमानदारी, अपनी सिंप्लिसिटी जो है उसको खो दिया है वाइल चेजिंग द मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स मीन्स ये गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया, पैसा, सब कुछ शान शौकत के पीछे हमने अपनी सच्ची मतलब अपने ट्रुथ, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी सब खो दिया। और हम सिर्फ मटेरियल गुड्स की, मेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बंगला मेरा सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इस दौड़ में, इस दौड़ को कहते हैं बेटा मटेरियल गुड्स की दौड़ जो है, इसमें हमने अपनी जो सिंप्लिसिटी है उसको पूरी तरह से खो दिया है और हम पैसा कमाने की दौड़ में लग चुके हैं। हमने अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी सैनिटी सब खो डाली है। इज़ दैट क्लियर? ये इंट्रोडक्शन जो है बेटा, इससे ही आपको काफ़ी कुछ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इट इज़ वेरी गुड पोएम। इज दैट क्लियर? वॉल्ट विटमिन कंपेयर्स मैन टू एनिमल्स। अब समरी आ जाती है। वॉल्ट विटमिन जो है वो कंपेयर करते हैं मैन को एनिमल्स के साथ। ही फाइंड्स दैट मैन लैक्स मेनी वर्च्यूज। वो पाते हैं कि मैन के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ, वर्च्यूज क्या होती हैं? अच्छाइयाँ। मैन लैक्स, लैक्स होती है कमी। ही फाइंड्स, पोएट ने पाया दैट मैन, कि आदमी ने लैक्स, उसमें कमी आ गई है, उसकी कमी आ चुकी है। मैनी वर्च्यूज, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उन अच्छाइयों में कुछ कमियाँ आ गई हैं। विच एनिमल्स पजेस, जो अच्छाइयाँ अभी भी एनिमल्स में हैं। काइंडनेस और इनोसेंस बेटा दो ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो ह्यूमन बींग में तो खत्म हो गई। काइंडनेस क्या होती है? दयालुता। और इनोसेंस, भोलापन, जो अपना बिल्कुल सिंप्लिसिटी जो थी उनकी, वो दोनों चीज़ें ह्यूमन बींग्स में से ख़त्म हो चुकी हैं। और वो रह कहाँ गई हैं? अब ये वर्च्यूज़ होती हैं, अच्छाइयाँ। वर्च्यूज़ क्या होती है बेटा? गुड क्वालिटीज़ जो होती हैं वो मनुष्य में तो खत्म हो गई हैं, ये वाली गुड क्वालिटीज़। और एनिमल्स में पजेस, उनके पास अब भी है। पोजेशन में क्या होता है? जो कुछ मेरा है वो मेरे पोजेशन में। तो एनिमल्स के पोजेशन में अभी भी काइंडनेस और इनोसेंस अभी भी उनके पास है। ही फील्स द लाइफ ऑफ अ मैन इज फुल ऑफ स्ट्रेस। वो कहते हैं, कवि कहते हैं, पोएट कहते हैं हमारे, ही फील्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स इज फुल ऑफ स्ट्रेस। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उनका जीवन जो है पूरी तरह से स्ट्रेस से भरा हुआ है। स्ट्रेस क्या होती है? टेंशन, डिप्रेशन। हम किसी चीज़ को देखकर बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। हमने अपनी साइकोलॉजी को, अपनी मनो स्थिति को हमने डाउन ले गए हैं। एंड एंजाइटी, चिंताएं। देखो बेटा, स्ट्रेस टेंशन होती है, डिप्रेशन किसी चिंता में आप नीचे को अपनी गिरावट की ओर चले जाओ, अपनी सोच को नेगेटिव बना लो, दैट इज नोन एज डिप्रेशन। और एंजाइटी क्या होती है? चिंताएं। कि मनुष्य तो आजकल स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और एंजाइटी से भरा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा हिली मिली हैं, आपस में मिलती जुलती हैं। स्ट्रेस, हर बच्चे को स्ट्रेस है कि मुझे उस बाकी बच्चों से नंबर ज़्यादा लाने हैं, मैं कितना मेहनत करूँ, क्या करूँ, कितनी बुक्स पढूं, कितनी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करूँ। तो ये सब स्ट्रेस है आपके। डिप्रेशन क्या होता है? जब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। एंजाइटी क्या है? अरे भाई उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा क्यों आ गए? तो ये सारी चिंताएं जो है इंसान को घेरे हुए हैं। सो ही वॉन्ट्स टू टर्न अवे। अब ही कौन है? पोएट। वॉल्ट विटमिन जो है वॉन्ट्स टू, वो चाहते हैं, टू टर्न अवे फ्रॉम लिविंग with other humans and wants to live in the company of animals for good because he believes that he will get the real happiness among animals. बहुत अच्छी सोच है बेटा। देखो हमारे पोइट की, जब उन्होंने देखा कि इंसान तो, जो मनुष्य जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से भरा हुआ है, इसलिए ही वॉन्ट्स टू टर्न अवे, वो यहाँ से अपना मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। मतलब इंसान से दोस्ती की बजाय वो, अब देखो, ही वॉन्ट्स टू टर्न अवे, अपनी दोस्ती जो है फॉर लिविंग, कि वो चाहते हैं कि मैं किनके बीच में जाकर रहूं? विद अदर ह्यूमन बींग्स से तो वो टर्न कर रहे हैं, कि मनुष्य से तो वो टर्न आउट कर रहे हैं कि मैंने नहीं रहना इन ह्यूमन बींग्स के साथ। एंड वॉन्ट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स, वो चाहते हैं कि मैं तो इन मनुष्य जाति को छोड़कर एनिमल्स के बीच में जाकर रहना शुरू कर दूं, फॉर गुड, अच्छाई के लिए, कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। इस इच्छा में वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। बिकॉज ही बिलीव्स दैट, वो विश्वास करते हैं कि ही विल गेट रियल हैप्पीनेस अमंग एनिमल्स, कि उन्हें
किन्हें जो पोएट है हमारे उनको रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? अमंग एनिमल्स। एनिमल्स के पास जाकर उन्हें रियल हैप्पीनेस मिलेगी। तो बेटा जब कभी आपने कभी कोई पेट रखा है, सपोज एक डॉग है आपके घर में, आप देखोगे कि डॉग को कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आपके साथ सच्चा प्यार करता है, ऑनेस्टली वो आपके साथ ट्रीट करता है। तो ये दिखाया गया है कि एनिमल्स में जो रियल हैप्पीनेस होती है वो पाई जाती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में एक ऐसी कोई रियल हैप्पीनेस पाई ही नहीं जाती। आफ्टर ऑल ही विशेज टू मेक अ रिलेशनशिप विद एनिमल्स। वो मनुष्य की बजाय एनिमल्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वो चाहता है कि अब से मैं फ्रेंडली होकर रहूँगा तो एनिमल्स के साथ रहूँगा। ह्यूमन बींग्स तो बहुत ही स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं और भागा दौड़ी में रहते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार एनिमल्स आर पीसफुल एंड सेल्फ कंटेन्ड। एनिमल्स जो हैं शांति प्रिय हैं। पीसफुल क्या होता है? शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, अपने आप में सीमित हैं। उन्हें कोई इच्छाएं नहीं है कि मुझे की तरह गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कोठी चाहिए। उनको जहाँ रखो वहीं पर वो रह लेते। सेल्फ कंटेन्ड मीन्स अपने आप में वो कंटेंटेड है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और से, कोई इच्छाएं नहीं हैं। दे डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। वो कभी भी, जो जानवर है वो कभी किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ह्यूमंस आर क्रुक्ड। ह्यूमंस जो हैं क्रुक्ड, चालबाज है। क्रुक्ड कौन होते हैं? चालबाज, धोखेबाज, ठग लोग जो होते हैं उनको क्रुक्ड कहते हैं। ह्यूमंस आर क्रुक्ड, बहुत ही चालबाज हैं। एंड क्रेजी फॉर मटेरियल थिंग्स। हमेशा हर कोई मटेरियल थिंग्स क्या है? कोठी, बंगला, गाड़ी, ये पैसा, रुपया, बैंक बैलेंस, ये सब इस चीज़ के पीछे दौड़ में लगे हुए हैं। हर कोई क्रेजी है। आजकल बच्चे अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ना चाह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। रीज़न क्या है? वो चाहे उनको टीचिंग में इंटरेस्ट हो, परंतु वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने ताकि वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठ के लाखों की इनकम कमा सके। तो बेटा यही शौक है। बहुत कम लोग रह गए हैं जो डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प करें। वो डॉक्टर बन के बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इंजीनियर बनकर, बड़े से बड़े टॉप क्लास इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो रुपया, पैसा, अच्छी सैलरी कमाना चाहते हैं। अदरवाइज़ किसी को शौक नहीं है कि मैं कोई चीज़ डेवलप करूं या कोई इन्वेंशन करूं। ऐसा कोई क्रेज़ लोगों में नहीं है। तो सब लोग मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। मटेरियल थिंग्स क्या होता है? रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, कोठी, बंगला, ये जो शौक शौकत की चीज़ें हैं ये सारी मटेरियल थिंग्स होती हैं। इसकी मनुष्य तो मटेरियल थिंग्स के पीछे जा रहा है। दे लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग दे हैव डन। हाँ, और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बैठ के रोना शुरू करते हैं। दे लाई अवेक, सारी सारी रात जागते हैं। एट नाइट, रात को। एंड क्राई फॉर द रॉन्ग, और रोने लग जाते हैं। रॉन्ग, जो भी गलत उन्होंने किया है। दे हैव डन, जो भी उन्होंने गलती कर दी है। गलती तो किसी से भी हो जाती है, तो जो भी गलती उन्होंने कर दी है उसके रोते रहते हैं और सारी रात जागते रहते हैं और सोते नहीं हैं। एंड एट लास्ट दे लूज देयर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स। और छोटी छोटी, ट्रिफल्स क्या होती है बेटा? छोटी छोटी सी बातें, कोई भी छोटी सी हरकत, जैसे किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने, जैसे आप बच्चों में ट्रिफल्स क्या होती है? उसने उसकी नोटबुक फाड़ दी, उसने उसकी नोटबुक चोरी कर ली, उसने उसका पेन उठा लिया। तो ये ट्रिफल्स होती हैं, छोटी छोटी सी बातें। एंड एट लास्ट दे लूज देयर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स। छोटी छोटी बातों पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपना टेम्पर खो देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। और कोई दुख दर्द, कोई परेशानी, कुछ गलती हो जाए तो सारी रात वो सोते नहीं हैं। ह्यूमन बींग्स टेंशन में रहते हैं। ह्यूमंस हैव क्रिएटेड मच हाइप अबाउट देयर ड्यूटी। और उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए, ड्यूटी टू गॉड के लिए, जो भगवान के लिए अगर उन्होंने आज पूजा कर दी या भगवान के मंदिर वो डेली जाते हैं, तो उसको एक हाइप कर देते हैं। उसके बारे में लोगों को गुणगान करना शुरू करते हैं। अरे मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैंने मंदिर में इतना दान कर दिया। ये सब चीज़ें किसने बना रखी हैं? ये ह्यूमन बींग्स ने। ह्यूमन बींग क्या करता है? अगर भगवान के भी आगे अपना कर्तव्य दिखाता है, भगवान की पूजा भी करता है, तो उसका भी गुणगान सब जगह गा देता है। कौन गा देता है? ह्यूमन बींग्स। देखो, ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, ह्यूमन बींग ने क्रिएट कर दिए मच हाइप। हाइप मतलब वो हाइपर हो जाता है अपनी बातों को बताने में, पूरे जोश में आ जाता है। अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, अगर उसने भगवान के आगे कोई पूजा कर दी, कुछ बैठकर कोई व्रत रख लिया, कुछ भी अच्छा कर दिया, उसका गुणगान वो हाइपर होकर इधर उधर बताता रहता है। दिस हैज़ रीच्ड अ लेवल ऑफ ऑब्सेशन। और ये एक, दिस हैज़ रीच्ड अ लेवल ऑफ ऑब्सेशन, ये लोगों में दीवानापन। ऑब्सेशन क्या होता है बेटा? पागलपन, दीवानापन, किसी के पीछे भागने वाला जो एक
क्रेज होता है, उसको ऑब्सेशन कहते हैं, पागलपन कहते हैं। एमंग सम विच मेक्स द पोइट फील सिक। जब कोई भी काम आपने लोगों के लिए अच्छा कर दिया या जो भी कुछ कर दिया उसका आप बार बार गुणगान करते हो, तो इससे ये जो ह्यूमन बींग का ये जो नेचर है ये क्या करता है, सम विच मेक्स द पोइट फील सिक, इससे पोइट तंग आ चुका है। किससे? ह्यूमन बींग के ऐसे नेचर से। देखो बेटा, दिस हैज़ रीच्ड अ लेवल ऑफ ऑब्सेशन। ये लेवल जो है लोगों का अपने गुणगान करना, अपने बारे में बोलना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये जो है पागलपन की हद तक लोग आपस में बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स का ये नेचर है। एमंग सम विच मेक्स, मतलब कुछ लोगों में ये नेचर है, विच मेक्स द पोइट फील सिक, इससे पोइट चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है कि माई गॉड, लोग अपने बारे में कितनी डींगे हाँकते, कितने बोलते हैं अपने बारे में। बट द एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस थॉट। और ह्यूमन बींग्स जो हैं, सॉरी एनिमल्स जो हैं, वो इन सोच से बिल्कुल हटकर है। ह्यूमन बींग्स कभी भी ऐसी सोच नहीं रखते। ह्यूमन बींग, सॉरी एनिमल्स की सोच जो है इन चीज़ों से बिल्कुल परे है। वो उसे कभी कोई गुणगान नहीं करता कि मैंने उसकी हेल्प कर दी। एनिमल्स कभी गुणगान नहीं करते, परंतु ह्यूमन बींग बार बार गुणगान करते हैं। और ह्यूमन बींग से कौन तंग आ चुका है? वॉल्ट विटमैन, पोइट। एनिमल्स आर क्वाइट हैप्पी। एनिमल तो सिर्फ हैप्पी रहते हैं। दे डोंट आइडल away their time discussing their duties to God like a human. They don't idle. वो कभी भी खाली बैठे हुए, idle away, कभी खाली बैठे हुए, their time discussing their duties, अगर खाली समय पर कभी भी एनिमल्स जो हैं भगवान के प्रति की हुई ड्यूटीज़ को ह्यूमन बींग की तरह गाते नहीं हैं। ह्यूमन बींग को जरा सा मौका मिल जाए, 5 मिनट भी मिल जाए बैठकर कुछ डिस्कस करने के लिए, वो अपनी तारीफ़ें करना शुरू करता है। मैंने आज ये कर दिया, मैंने भगवान के मंदिर इतनी पूजा की, इतना चढ़ावा चढ़ा दिया। तो ये सब गुणगान जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते हैं बैठकर और खाली बैठे हुए। तो देखो ये वर्ड है बेटा आइडल अवे। ध्यान से सुनो, एनिमल्स आर क्वाइट हैप्पी। एनिमल्स बहुत खुश होते हैं। दे डोंट आइडल अवे। ये कभी भी खाली बैठकर, आइडल होता है बिना कोई काम किए, जब वो खाली बैठे होते हैं, अवे देयर टाइम, कि अगर वो खाली बैठे हैं तो वो कभी अपना टाइम ऐसे डिस्कस नहीं करते। देयर ड्यूटी टू गॉड लाइक ह्यूमन बींग, कि भगवान के लिए मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी ड्यूटीज़, वो ऐसी बातों का गुणगान वो नहीं करते। कौन नहीं करते? एनिमल्स। नो एनिमल्स हैज़ टू बो टू अदर ऑफ देयर काइंड। और कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल के आगे झुकता नहीं है। इंसान झुकता है, बड़े लोगों के आगे छोटे लोग झुकते हैं, परंतु ह्यूमन बींग जो है वो किसी को, सॉरी एनिमल्स जो है वो एक दूसरे के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकते। घुटने टेकना वाली बात आ जाती है। नो एनिमल्स हैज़ टू बो टू एनदर ऑफ देयर काइंड। अपने ही तरह के किसी भी एनिमल के आगे वो झुकते नहीं हैं, घुटने नहीं टेकते। दे ऑल आर इक्वल एंड रिमेन सेटिस्फाइड। ये सब बराबर है। एनिमल्स में कोई बड़ा छोटा नहीं मानते अपने आप को, और रिमेन सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड रहते हैं। द पोइट हैज़ अ डीप डिज़ायर टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स। पोइट के अंदर डीप डिज़ायर, बहुत गहरी इच्छा है, टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, कि वो एनिमल से कुछ सीखना चाहता है। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड। इनमें कोई झूठापन, कोई झूठ बोलने वाली कोई फीलिंग एनिमल्स में है ही नहीं। द पोइट इज़ मच सरप्राइज एट देयर क्वालिटी। पोइट एनिमल्स की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा हैरान है। ही फाइंड्स दैट ह्यूमन डोंट हैव दोज क्वालिटीज़। वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग में एनिमल्स जैसी कोई भी सच्ची काइंडनेस या इनोसेंस वाली क्वालिटीज़ नहीं है, विच आर शोन बाय द एनिमल्स सच एज। और जो ये फीलिंग्स जो हैं जो एनिमल्स में दिखाई जाती हैं वो क्या है? लव, एनिमल क्या करता है? एक दूसरे से प्यार करते हैं, ह्यूमन बींग से भी प्यार करते हैं। क्वाइटनेस, वो हमेशा क्वाइट रहते हैं, अपने गुणगान नहीं करते। काइंडनेस, दयालुता दिखाते हैं एनिमल्स। सेल्फलेसनेस, इनके अंदर अपने लिए कुछ नहीं है। सेल्फलेसनेस क्या होती है? सिर्फ मेरा मेरा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये होती है सेल्फलेसनेस। तो ये सेल्फिश नहीं है। ये लोग मतलब बिना कुछ अपना गुणगान गाए रह जाते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी है। पेशेंस, इनमें धैर्य है। सिंपैथी, दूसरों के लिए हमदर्दी इन एनिमल्स में है, जो कि ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में हुआ करती थी वंस अपॉन ए टाइम, परंतु इस समय ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ एनिमल में पाई गई हैं, और ह्यूमन बींग तो पैसे की दौड़ में मटेरियल गुड्स के लिए पागल हुआ पड़ा है। These qualities are absolutely necessary for a meaningful life. ये सारी अच्छी क्वालिटी, लव, क्वाइटनेस, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, पेशेंस, सिंपैथी, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग में होनी चाहिए। इससे ही इंसान का जीवन मीनिंगफुल बनता है। द पोइट हैज़ अ डीप डिज़ायर
पोइट के अंदर एक गहरी इच्छा है टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स, वो एनिमल्स से कुछ सीखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम देम, वो उनसे सीखना चाहता है, बिकॉज ही सीम्स टू हैव लॉस्ट दोज वर्च्यूज़ केयरलेसली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने केयरलेसली, बिना ध्यान दिए, गैर जिम्मेदारी से इन सारे गुड क्वालिटीज़, वर्च्यूज़ होती हैं, गुड क्वालिटीज़ को लूज़ कर दिया है, खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है। इसलिए पोइट चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहे, क्योंकि ये क्वालिटीज़ अब सिर्फ एनिमल्स में ही, ये जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो एनिमल्स में रह गई हैं और ह्यूमन बीइंग में वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई हैं। थैंक यू।